The pace that he generated, it was more than most of our bowlers barring Umran Malik. Talking about all-rounders and exceptional performances, let's talk about Akshar Patel now. तो उसको हम लोग को ज्यादा लंबा एक स्टिंट देना चाहिए, ज्यादा चांस देना चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए in the T20 format. इस बार हमने पहली बार देखा कि यार हार्दिक पांड्या स्टार्टिंग ओवर डाल रहा था. Could this be an option for us going into the future in T20s? What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज का रिजल्ट आ चुका है. इंडिया हैज हैड अ थंपिंग विन अगेंस्ट श्रीलंका, 91 रन से जीते हैं, एंड वी हैव 5 मेजर टेकअवेज फ्रॉम द सीरीज. सो शैल वी बिगिन? Let's start. तो सबसे पहले टेक अवे पे आते हैं. यार ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी रही तुम्हारे अकॉर्डिंग? आई थिंक इस टाइटल का नाम होगा ओपनिंग वाउज, और वही एग्जैक्टली डिफाइन करता है इस पॉइंट को. क्योंकि यार देखो, इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस हैज बीन डिसेंट आई वुड से. देखो 160 180 का टारगेट कंसिस्टेंटली अचीव करा हमने. लास्ट मैच में 230 भी आ गए थे ऑलमोस्ट, थैंक्स टू सूर्य कुमार यादव. बट हाँ, हमारी जो ओपनिंग वाउज है, जो कि हमने T20 वर्ल्ड कप में जिनसे हम सफर कर रहे थे, व्हिच वी ब्लेम केएल राहुल एंड रोहित शर्मा फॉर, आई थिंक वी हैव हैड द सेम सिचुएशन काइंड ऑफ इन दिस सीरीज. आई मीन इफ यू लुक एट द स्टैट्स, एग्जैक्टली अगर हम फर्स्ट T20 की बात करें तो इनने 27 रन बनाए थे, सेकंड में इनने 12 रन बनाए थे और थर्ड में इनने 13 रन बनाए थे. अगर इनका ओवरऑल स्कोर देखें हम, तो ईशान किशन ने 40 रन बनाए हैं और गिल ने बनाए हैं 58. तो वही मतलब यार, ओपनिंग पार्टनरशिप्स भी हर मैच में बहुत जल्दी विकेट लूज करते दिख रही है विद इन द पावर प्ले, एंड इंडिविजुअली भी दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत खास रहा नहीं. शुभमन गिल मेड अप फॉर थिंग्स इन द लास्ट T20 with 46 from 36 balls, although I would still question the strike rate. Exactly. It was kind of masked away by the brilliant innings of Surya Kumar Yadav. Right. So see, ईशान किशन का personally I have a softer spot for him, क्योंकि मुझे, and this might be my bias obviously, you can share your opinion in the comments as well, मुझे ऐसा लगता है कि because he has that big hitting ability, तो उसको हम लोग को ज्यादा लंबा एक स्टिंट देना चाहिए, ज्यादा चांस देना चाहिए, ज्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहिए in the T20 format. But शुभमन गिल के लिए I still have a lot of questions. Exactly. Maybe we have better options in Prithvi Shaw, and who knows, you know, even Rituraj Gaikwad उसको टेस्ट ही नहीं करा सीरीज में. So hopefully he'll get a chance in the upcoming series versus New Zealand and Australia. But हाँ, we have to keep an eye on this, क्योंकि यार ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टूर्नामेंट्स लाइक द T20 वर्ल्ड कप. इंग्लैंड को हम लोग हमेशा कोट करते हैं, दे आर सो सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दैट. एलेक्स हेल्स हो गया, जॉस बटलर हो गया, एटलीस्ट वन पर्सन फायर्स. सो लेट्स होप कि ओपनिंग वॉर्स हमारे खत्म होते हैं एंड वी विल सी द रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट सीरीज. तो अब आते हैं अपने सेकंड टेक अवे पे, व्हिच इज हार्दिक पांड्या's बॉलिंग. इस बार हमने पहली बार देखा कि यार हार्दिक पांड्या स्टार्टिंग ओवर डाल रहा था, और अगर हम उसके स्टैट्स देखें तो उसने फर्स्ट T20 में 12 रन दिए, 0 विकेट्स एंड 4 की इकोनॉमी. सेकंड में 13 रन दिए, 0 विकेट्स एंड 6.5 की इकोनॉमी, और थर्ड में 30 रन दिए हैं, 2 विकेट और 7.5 की इकोनॉमी. तो बहुत अच्छा गया यार उसका. मतलब हाँ भाई, विकेट ज्यादा नहीं थे, बट इफ यू सी द मैच, जो आई टेस्ट होता है ना भाई, ही वाज राइट अप देयर विद द बेस्ट बॉलर्स ऑफ द सीरीज. एग्जैक्टली. मतलब जिस तरीके से उसने स्विंग करा, द वे हिज बॉल वाज शेपिंग, द पेस दैट ही जनरेटेड, इट वाज मोर देन मोस्ट ऑफ आवर बॉलर्स बारिंग उमरान मलिक. तो मुझे लगता है कि दिस हैज बीन अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय हिज बॉलिंग, स्पेशली यू नो बीइंग द कैप्टन, योर फर्स्ट सीरीज एज अ कैप्टन इन इंडिया, और उसमें आपने वो मैंटल लिया, वो रिस्पांसिबिलिटी लिया टू ओपन द बॉलिंग फॉर द कंट्री. कुड दिस बी एन ऑप्शन फॉर अस गोइंग इनटू द फ्यूचर इन T20s? I don't know. Maybe because of the workload, being an all-rounder, हो सकता है उसको इतना workload नहीं दिया जाए, and with the return of guys like Bumrah and you know अर्शदीप सिंह भी अगर सीमेंट करता है अपनी पोजीशन, तो हाँ भाई, ये हो सकता है for sure कि हार्दिक पांड्या को एज अ स्टार्टिंग बॉलर ना कराया जाए. बट हाँ, वन चेंज पे आ सकता है, मिडिल ओवर्स में आ सकता है for sure, and his bowling is a major plus. Talking about all-rounders and exceptional performances, let's talk about अक्षर पटेल now, क्योंकि उसको काफी लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था. So अगर हम फर्स्ट T20 की बात करें तो उसने 31 रन मारे हैं 20 बॉल पे, सेकंड में 65 मारे हैं 31 बॉल्स पे, थर्ड में 21 मारे हैं 9 बॉल में. वो नॉट आउट था लास्ट में. एग्जैक्टली. और अगर हम उसकी बॉलिंग की बात करें तो उसने 31 रन दिए हैं, 0 विकेट्स पहले उसमें T20 में, सेकंड में उसने 24 रन दिए हैं, 2 विकेट्स, और थर्ड में 19 रन दिए हैं और 1 विकेट. मतलब इकोनॉमी भी बहुत बेटर हुई है एज द गेम्स प्रोग्रेस. स्ट्राइक रेट की भाई कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट पर रन्स मारे हैं, क्रूशियल कंट्रीब्यूशंस रहे हर T20 मैच में, एंड राइटफुली अवॉर्डेड द प्लेयर ऑफ द सीरीज, राइट, इंक्लूडिंग पीपल लाइक अस. हम लोग को भी लग रहा था कि भाई पता नहीं, क्वेश्चनिंग हिम. मतलब हमने लाइव स्ट्रीम से काफी डिटेल में बात करी है, we'll link them in the description and in the cards, आप चेकआउट कर सकते हो सारी लाइव स्ट्रीम्स को. बट हाँ भाई, मतलब दिस वाज another pleasant surprise apart from Hardik Pandya's bowling, and I'm really happy for Akshar Patel, क्योंकि जडेजा की एब्सेंस में truly needed a full-fledged all-rounder, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्मेंस करके दे. एंड फील्डिंग में ठीक है, फील्डिंग में there was no doubt about Akshar Patel as such, बट हाँ यार, बैटिंग से जो उसने कंट्रीब्यूशन दिया है क्रूशियल था यार, क्योंकि कई बार मिडिल ऑर्डर हमारा फायर नहीं करा, टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया. सो यू नो देयर वाज अ मेजर नीड फॉर अ प्लेयर डाउन द
order to contribute with the bat. And फिर bowling के साथ भी उसने जैसे अपने आप को improve करा है as the series progressed. Exactly. Surely one of the major positives for India through this series. So now let's talk about Shivam Mavi. कैसा लगता है? Yeah, Shivam Mavi is that one player जो कि थोड़ा dubious रहा है मुझे लगता है. वही टेक अवे रहेगा मेरा, क्योंकि यार देखो पहले मैच में ही made a stellar comeback after that, you know, subpar first over, क्योंकि हम stats देखेंगे उसके first match. Exactly. First T20 में उसने 4 ओवर डाले थे और 4 विकेट लिए थे. But उसके बाद से अगर हम second T20 में आते हैं, वहां पे ही got scored on for a lot of runs. Exactly. Second में उसने 4 ओवर डाले 53 रन्स दिए हैं और थर्ड में भाई उसको ओवर ही नहीं दिया गया, सिर्फ 1 ओवर दिया गया और उसमें 6 रन खाया था. तो वही ना, because of that poor performance in the second T20, maybe Hardik Pandya did not really want him to test with the ball. And इसीलिए हमने देखा कि भाई almost 17th ओवर में जाके श्रीलंका ऑल आउट हुई थी. ठीक है, उसके बाद 3 ही ओवर और बचे थे, उसमें से 1 ओवर अर्शदीप को मिलता मोस्ट लाइकली, 1 उमरान मलिक को मिलता, तो बचा हुआ 1 ओवर. सो एट मैच भी शिवम मावी को अगर इनिंग्स की कंप्लीशन होती तो भी 2 ही ओवर मिलते हैं, राइट? तो दिस क्लियरली शोज अ लैक ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम द कैप्टन, एंड आई होप कि यार बिकॉज ऑफ दैट सेकंड मैच इट डज नॉट हैम्पर हिज प्रोग्रेस, क्योंकि देखिए बात यह है कि उसका डेब्यू सीरीज T20 की, एंड द थिंग इज कि कमिंग फ्रॉम इंजरीज एंड स्टफ लाइक दैट, मुझे ऐसा लगता है ही हैज ड्रॉप्ड अ लॉट इन हिज पेस. ही वाज इजीली बॉलिंग 140-145 क्लिक्स एन आवर, और उसके बाद से एकदम से यू नो बॉलिंग इन अर्ली 130s, तो थोड़ा ड्रॉप तो आया है फॉर श्योर, बट लेट्स होप ही रिकवर्स हिज रिदम, क्योंकि यार इफ ही डजंट परफॉर्म इन द नेक्स्ट सीरीज, आई थिंक द रोड माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम गिवन द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑप्शंस वी हैव इन अ फास्ट बॉलिंग लाइनअप. ओके, सो नाउ कमिंग टू आवर लास्ट टेकअवे, मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव. भाई यार मतलब क्या करें इसका? भाई सूर्य कुमार यादव यार, मतलब as we rightly pointed out in the previous videos during the time of T20 World Cup, कि भाई best number 1 batsman in the world है T20 format में. Exactly. And he further cemented that. अभी मतलब थर्ड T20 में क्या करा उसने भाई? Exactly. और अगर मैं इसका ओवरऑल देखेंगे कैसी गई सीरीज, देखो फर्स्ट में थोड़ा मतलब अनफॉर्चुनेट आई वुड से, क्योंकि 7 ही रन मार पाया था. सेकंड में 51 मारे हैं और थर्ड में 112 नॉट आउट. Exactly. और वो जो एक्सेलरेशन किया है, the way he compensated for Gill's innings build-up, उसने single handedly इंडिया को close to 230 लेके गया है वो. And I think मतलब rightfully so यार, he is that man right now, and this again makes me wonder कि why are we not trying him in all 3 formats? As Gautam Gambhir and Ravi Shastri have rightly pointed out during the T20 World Cup itself, that this guy is a 3 format player. So I think when a person is in such kind of a purple patch, तो यार make the most of him. Definitely. मतलब every player जो कहते हैं ना, they are servants of the nation, वैसे टाइप का, in a respectful way. तो let's make the most of their services. That's what I mean. मतलब कि यार if you can have that sort of an innings in a test match, especially given कि अब कितने crucial test matches आ रहे हैं building up to the final of the World Test Championship. I think he is the perfect combination. जो वो रहाने का spot होता था ना, number 5 पे, number 6 पे, उस वाले एरिया में अगर वो बैटिंग करता है टेस्ट मैचेस में, along with someday hopefully ऋषभ पंत भी वापस आ जाएगा, these two could be major game changers for India low down the order in test matches. So I think let's make the most out of his purple patch, and that guy is really committed to the game for sure. The way he's playing, I think he has a lot to contribute for India in every format as well. So these were our 5 takeaways. अब let's hope कि इंडिया इन चीजों पे बिल्ड करके आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करती रहे. For sure. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और बेल आइकन भी दबा दो. आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कोई और टेक अवे है, कोई और प्लेयर है जिसका नाम आपके दिमाग में आता है आफ्टर दिस सीरीज. Besides हम ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो. And we'll see you guys in the next video.